वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है काव्य भाग कक्षा 12वीं कैमरे में बंद अपाहिज। इसके पहले के सारे वीडियो हमारे चैनल पर विजिट करके आप देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। कवि परिचय रघुवीर सहाय। जीवन परिचय है। रघुवीर सहाय समकालीन हिंदी कविता के संवेदनशील कवि हैं। इनका जन्म लखनऊ में सन 1929 में हुआ था। इनकी संपूर्ण शिक्षा लखनऊ में हुई। वहीं से इन्होंने अंग्रेजी साहित्य में एमए किया। प्रारंभ में ये ऐसे पत्रकार थे। इन्होंने प्रतीक अखबार में सहायक संपादक के रूप में काम किया। फिर ये आकाशवाणी के समाचार विभाग में रहे। कुछ समय तक हैदराबाद से निकलने वाली पत्रिका कल्पना और उसके बाद दैनिक नवभारत टाइम्स तथा दिनमान से संबद्ध रहे। साहित्य सेवा के कारण इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनका देहावसान 1990 में दिल्ली में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं रघुवीर सहाय ने नई कविता के कवि हैं। इनकी कुछ आरंभिक कविताएं आज्ञे द्वारा संपादित दूसरे सप्तक में 1935 में प्रकाशित हुई। इन्होंने महत्वपूर्ण काव्य संकलन है सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं और इन्होंने लोग भूल गए हैं के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये भी याद रखिएगा। काव्यगत विशेषताएं रघुवीर सहाय ने अपने काव्य में आम आदमी की पीड़ा व्यक्त की है। ये सठोत्तरी काव्य लेखन के सशक्त, प्रगतिशील व चेतना संपन्न रचनाकार हैं। इन्होंने सड़क, चौराहा, दफ्तर, अखबार, संसद, बस, रेल और बाजार की बोली भाषा में कविताएं लिखी हैं। उसके बाद है पाठ्य से हल प्रश्न कविता के साथ। प्रश्न नंबर 1 है, कविता में कुछ पंक्तियां कोष्टक में रखी गई हैं। आपकी समझ में इसका क्या औचित्य है? कविता में निम्नलिखित पंक्तियां कोष्टक में रखी गई हैं। कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा, हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा यह अवसर खो देंगे। यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। आशा है आप उसे अपनी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। कैमरे बस करो, पर्दे पर वक्त की कीमत है, बस थोड़ी ही कसर रह गई। इन सभी पंक्तियों से यही अर्थ निकलता है कि मीडिया के लोगों के पास संवेदनाएं नहीं हैं। यदि इन पंक्ति को कवि नहीं लिखता तो कविता का मूल भाव स्पष्ट नहीं हो पाता है। इसलिए कोष्टक में दी गई पंक्तियां के कारण शारीरिक और मानसिक अपंगता का पता चलता है। कैमरे में बंद प्रश्न नंबर 2 है, कैमरे में बंद अपाहिज करुणा के मुखौटे में छुपी हुई क्रूरता की कविता है, विचार दीजिए। तो उत्तर आएगा इसका, यह कविता अपनेपन की भावना में छुपी क्रूरता को व्यक्त करती है। सामाजिक उद्देश्यों के नाम पर अपाहिज की पीड़ा को जनता तक पहुंचाया जाता है। यह कार्य ऊपर से करुण भाव को दर्शाता है, परंतु इसका वास्तविक उद्देश्य कुछ और ही होता है। संचालक अपाहिज की अपंगता बेचना चाहता है। वह एक रोचक कार्यक्रम बनाना चाहता है ताकि उसका कार्यक्रम जनता में लोकप्रिय हो सके। उसे अपंग की पीड़ा से कोई लेना देना नहीं है। यह कविता यह बताती है कि दूरदर्शन पर दिखाए जाने वाले इस प्रकार के अधिकांश कार्यक्रम कारोबारी दबाव के कारण संवेदनशील होने का दिखावा करते हैं। इस तरह दिखावटी अपनेपन की भावना क्रूरता की सीमा तक पहुंच जाती है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 3 है, हम समर्थन, शक्तिवान और हम एक दुर्बल को लाएंगे पंक्ति के माध्यम से कवि ने क्या व्यंग दिया है? अथवा में पूछा जा सकता है, कैमरे में बंद अपाहिज कविता में हम समर, शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे पंक्ति के माध्यम से कवि ने क्या कहना चाहा है? उत्तर आएगा, इस पंक्ति के माध्यम से कवि ने यही व्यंग किया है कि मीडिया वाले समर्थन और शक्तिशाली होते हैं, इतने शक्तिशाली कि वे किसी की करुणा के पर्दे पर दिखाकर पैसा कमा सकते हैं। वे एक दुर्बल अर्थात अपाहिज को लोगों के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं ताकि लोगों की सहानुभूति प्राप्त करके प्रसिद्धि पाई जा सके। इसके बाद है अन्य प्रश्न हल। यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट आपके एग्जाम हॉल में पूछे जाते हैं, इसलिए आप इसे महत्वपूर्ण समझ के याद कर लीजिएगा। लघुरात्मक प्रश्न प्रश्न नंबर 1, कैमरे में बंद अपाहिज कविता के व्यंग पर टिप्पणी कीजिए। उत्तर है, इस कविता में कवि ने मीडिया की ताकत के बारे में बताया है। मीडिया अपने कार्यक्रम के प्रचार व धन कमाने के लिए किसी की करुणा को भी बेच सकती है। वह ऐसे कार्यक्रम का निर्माण समाज सेवा के नाम पर करता है, परंतु उसे इस कार्य व्यापार में ना तो अपाहिजों की सहानुभूति होती है और ना ही उनके मान सम्मान की चिंता। वह सिर्फ अपने कार्यक्रम को रोचक बनाना चाहता है। रोचक बनाने के लिए वह ऊटपटांग प्रश्न पूछता है और पीड़ित की पीड़ा को बढ़ा चढ़ाकर बताता है। अगला प्रश्न नंबर 2 है, कैमरे में बंद अपाहिज
कविता को आप करुणा की कविता मानते हैं या क्रूरता की? तक सम्मत उत्तर दीजिए। उत्तर है, इस कविता में हम क्रूरता की कविता मानते हैं। यह कविता मीडिया के व्यापार व कार्यशैली पर व्यंग्य करती है। दूरदर्शन कमजोर व अशक्त वर्ग के दुख को बढ़ा चढ़ाकर समाज के सामने प्रस्तुत करता है। वह कमजोर वर्ग की सहायता नहीं करता, अपितु अपने कार्यक्रम के जरिए वह स्वयं को समाज हितैषी सिद्ध करना चाहता है। अतः यह कविता पूर्णतः मीडिया की क्रूर मानसिकता को दर्शाती है। यदि आप यह वीडियो अंत तक देखेंगे तो आपके 5 नंबर पक्के होने वाले हैं, यह मैं वादा करता हूँ। प्रश्न नंबर 3, कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए प्रश्नकर्ता की मानसिकता कैसी होती है? इसका उत्तर आएगा, कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए प्रश्नकर्ता की मानसिकता अपाहिज को रुलाने की होती है। वह सोचता है कि अपंग के साथ साथ यदि दर्शक भी रोने लगेंगे तो उनकी सहानुभूति चैनल को मिल जाएगी। इससे उसे धन व प्रसिद्धि का लाभ मिलेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, यह अवसर खो देंगे पंक्ति का क्या तात्पर्य है? उत्तर है, प्रश्नकर्ता विकलांग से तरह तरह के प्रश्न करता है। वह उससे पूछता है कि आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। ऐसे प्रश्नों के उत्तर प्रश्नकर्ता को तुरंत चाहिए। यह दिव्यांग के लिए सुनहरा अवसर है कि वह अपनी पीड़ा को समाज के समक्ष व्यक्त करे। ऐसा करने से उसे लोगों की सहानुभूति और सहायता मिल सकती है। यह पंक्ति मीडिया की कार्यशैली व व्यापारिक मानसिकता पर करारा व्यंग्य है। थैंक यू फॉर वॉच दिस वीडियो। इसी प्रकार के सभी लेक्चर मैंने 7 मिनट से लेकर 10 मिनट तक सभी वीडियो लेक्चर आपको मिल जाएंगे। कक्षा 11वीं और कक्षा 12वीं दोनों के हैं। बायोलॉजी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यदि आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 5 नंबर में हर साल लगातार पूछे जा रहे हैं 2015 से लेकर 2022 तक, वो क्वेश्चन मैंने विजिट करके देख लीजिएगा चैनल पर। तो थैंक यू फॉर वॉच दिस वीडियो।